आज एक ऐसी अभिनेत्री का जिक्र है जिन्होंने 1960 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा को अपनी खूबसूरती और अभिनय से पर्दे में एक चमक पैदा की, उसे रोशन किया। ये 2 दशकों तक सबसे चर्चित और हिंदी फिल्मों की सफलतम नायिका रहीं। भारतीय सिनेमा में इनके योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये कोई और नहीं, आप हैं आशा पारेख। ओ मेरे सोना रे, सोना रे, सोना रे, दे दूंगी जान, जुदा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। ओ मेरे सोना रे, सोना रे, सोना। अभिनेत्री आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ। आशा पारेख की माताजी ने इन्हें शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए बहुत ही कम उम्र में भेजना शुरू कर दिया था और आपने कई गुरुओं से नृत्य सीखा, जिसमें पंडित बंसीलाल भारती भी शामिल हैं। जहां तक आशा पारेख के फिल्मी करियर की शुरुआत की बात है तो आपने बेबी आशा पारेख के नाम से सन 1952 की बिमल रॉय की फिल्म मां से शुरुआत की। फिल्म में लेने के पहले इस निर्देशक ने एक मंचीय कार्यक्रम में नृत्य करते देखा था और फिर एक बाल कलाकार के रूप में बेबी आशा को फिल्म में लिया। फिर दोबारा 1954 की फिल्म बाप बेटी फिल्म के लिए भी बेबी आशा को आपने अनुबंधित किया था। बाद की फिल्मों की असफलता ने बेबी आशा को दुखी कर दिया। बाल कलाकार के रूप में आपने कुछ एक और फिल्में भी की, जिसकी वजह से इनको स्कूली शिक्षा त्यागनी पड़ी। आशा पारेख की उम्र 16 रही होगी जब इन्होंने दोबारा अभिनय के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा आजमाने की सोची, पर सन 1959 की विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई में नायिका के रूप में आप नहीं चुनी गई। इनकी जगह अभिनेत्री अमिता ने वो भूमिका निभाई थी। आशा पारेख को फिल्मकार ने यह कहकर रिजेक्ट किया था कि इनमें स्टार मटेरियल नहीं है, जबकि 8 दिनों बाद ही निर्माता सुबोध मुखर्जी और लेखक निर्देशक नासिर हुसैन ने आशा पारेख को हीरोइन के रूप में 1959 की फिल्म दिल दे के देखो में शम्मी कपूर के साथ कास्ट किया और ये फिल्म सफल रही और आशा पारेख को इस फिल्म ने स्टार बना दिया। बुरा नहीं दिल मेरा ना हो यकीन आजमा ले। बड़े हैं दिल के काले, आए नहीं नीली सी आँखों वाले। सूरत बुरी हो बुरा नहीं दिल मेरा ना हो यकीन आजमा ले। मेरी जान वाह वाह वाह, मेरी जान वाह वाह वाह, मेरी जान वाह वाह वाह, मेरी जान वाह 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 वाह। दिल दे के देखो की सफलता ने फिल्मकार नासिर हुसैन और आशा पारेख की जोड़ी बना दी, जिससे इन्होंने साथ साथ 6 फिल्में की जो काफी सफल रही। ये फिल्में हैं 1961 की देवानंद के साथ जब प्यार किसी से होता है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा।
प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सन 1963 में जॉय मुखर्जी और आशा पारेख की फिल्म आई फिर वही दिल लाया हूँ। नाज़नी बड़ा रंगी है वादा तेरा, ओ हंसी है किधर का इरादा तेरा। नाज़नी बड़ा रंगी है वादा तेरा, ओ हंसी है किधर का इरादा तेरा। आंख मुड़ती हुई जुल्फ उड़ती हुई, फासला क्यों है ज्यादा तेरा। हमदम मेरे खेल ना जानो चाहत के इकरार को, जाने जहां याद करोगे एक दिन मेरे प्यार को। के इकरार को, जाने जहां याद करोगे एक दिन मेरे प्यार को। सन 1966 की विजय आनंद द्वारा निर्मित म्यूजिकल थ्रिलर जिसके निर्माता थे नासिर हुसैन। फिल्म थी तीसरी मंजिल। रखना था दिल पे हमारे, हाथ छुड़ा के चली हो। जी हाँ जरा ये भी कहिए, आग लगा के जली हो। सन 1967 में आई निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन की राजेश खन्ना के साथ आशा पारेख अभिनीत फिल्म बहारों के सपने।
शशि कपूर के साथ लेखक, निर्माता और निर्देशक नासिर हुसैन की म्यूजिकल रोमांस फिल्म प्यार का मौसम। सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया, सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। अरे हाय रे हरी हरी छाया, बोलो न बोलो मुख से गोरी चूड़ी तुम्हारी बोले, यही बत्तियां सुन सुन के दिया मेरा डोले। नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। फिर 1971 में आई आशा पारेख और जितेंद्र की ताहिर हुसैन द्वारा निर्मित, नासिर हुसैन द्वारा लिखित निर्देशित फिल्म कारवां। और फिर सन 1984 की मंजिल मंजिल में आशा पारेख ने एक केमियो रोल किया था। लेकिन इन 6 फिल्मों ने जहां नासिर हुसैन और आशा पारेख की फिल्मी केमिस्ट्री को सफल बनाया, वहीं हिंदी सिनेमा को भी कलात्मक ढंग से परिष्कृत किया, असरदार बनाया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल ओ साथिया ओ बेलिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। हिट फिल्मों की हिट नायिका जिन्हें हम आशा पारेख कहते हैं, फिल्मालय स्टूडियो की शशधर मुखर्जी द्वारा निर्मित निर्देशित दिल दे के देखो से फिल्म दर्शकों और समीक्षकों ने मान लिया कि अ स्टार इज बॉर्न। बात की सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली फिल्मों ने इन्हें सर्वोत्कृष्ट हिट गर्ल के रूप में स्थापित किया। इसी नाम से आशा पारेख ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खालिद मोहम्मद के साथ मिलकर लिखी द हिट गर्ल। साजन साजन पुकारूं गलियों में, साजन साजन पुकारूं गलियों में, कभी पूजा में ढूंढूं कभी गलियों में, साजन साजन पुकारूं गलियों में, साजन साजन आहा के साजन साजन पुकारूं गलियों में। बचपन से ही सीखी नृत्य कला इनकी अभिनय ख्याति को देश विदेश में बढ़ाने में सहायक रही। अभिनय के अलावा आशा पारेख अपने सामाजिक उत्थान के कार्यों के लिए भी जानी जाती है। 1988 से 2001 तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड की आप अध्यक्ष रहीं। सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन से भी आप संबद्ध रही और फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स, टेक्नीशियन और एक्टर्स के हितों की रक्षा के लिए बने संगठनों से भी आप जुड़ी रहीं।
बाद के वर्षों में आप टीवी के कोरा कागज और पलाश के फूल जैसे धारावाहिक की निर्माता निर्देशक भी बनी। चलिए इन बातों के बाद अब फिर से चलते हैं हिट गर्ल की उन फिल्मों की ओर जिसमें आशा पारेख ने ग्लैमर गर्ल, उत्कृष्ट नृत्यांगना और टॉम बॉय जैसे किरदारों को बखूबी निभाया था। शक्ति सामंत की फिल्म पगला कहीं का में आशा पारेख ने डॉक्टर शालिनी का किरदार निभाया था। गुनगुनाओगे, हाँ तुझे उन्नीस 1971 की म्यूजिकल ड्रामा फिल्म कटी पतंग में आपने काम किया जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। आशा पारेख की जिद्दी फिल्म भी काफी मशहूर रही और जिसमें ये गाना उनका काफी मशहूर रहा। रात का समा झूमे चंद्रमा तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया। रात का समा झूमे चंद्रमा तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया। रात का समा कई निर्माता निर्देशकों ने कई बार आशा पारेख को अपनी फिल्म में कास्ट किया जिसमें विजय आनंद और मोहन सहगल प्रमुख हैं। अपने हिंदी फिल्मी करियर की सफलता के दौर में आशा पारेख ने अपनी मातृभाषा गुजराती में भी फिल्में की जिसमें 1963 की फिल्म अखंड सौभाग्यवती बड़ी हिट फिल्म थी। पंजाबी और कन्नड़ फिल्मों में भी आपने अभिनय किया। हिंदी की आन मिलो सजना इनकी कई लोकप्रिय फिल्मों में से एक रही। मोहे भाए कोई रंग ना अब आन मिलो सजना। आन मिलो सजना। आन मिलो सजना। दीपक संग पतंगा नाचे। दीपक संग पतंगा नाचे कोई मेरे संग ना। अब आन मिलो सजना। आन मिलो सजना। सजना 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 आन मिलो सजना। दो बदन 1966 की, 1969 की चिराग, 1978 की मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में आपके अभिनय को काफी सराहा गया। फिल्म भरोसा, आए दिन बहार के, उपकार, शिकार, कन्यादान, आया सावन झूम के जैसी 60 के दशक की फिल्में आशा पारेख के अभिनय से सजी थी। जाने के तो मालूम मर्जी नहीं मेरी, डर लगता है मेरी जग वालों से।
हिंदुस्तानी, लव इन टोक्यो, मेरे सनम जैसी 1960 की फिल्में आशा पारेख के अभिनय से सजी थीं। मेरा गांव मेरा देश 1971 की एक्शन ड्रामा फिल्म, जिसे निर्देशित किया था राज खोसला ने, नायक धर्मेंद्र के साथ आशा पारेख की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस फिल्म में जहां आशा पारेख अंजू बनी थी, वहीं विनोद खन्ना ने डाकू जब्बर सिंह का रोल अदा किया था। इस फिल्म के गीतों ने भी धूम मचाई थी। कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है, कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है, शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहता है, तू रहता है। ओ कुछ कहती है ये बदली, क्या कहती है, ओ कुछ कहती है ये बदली, और क्या कहती है, शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहती है, ओए तू रहती है। रिमझिम गाता है पानी, क्यों गाता है, प्रीत में साजन गीत ये जीवन बन जाता है, बन जाता है। फिर आई पुरवाई, क्यों आई है, फिर आई पुरवाई, क्यों आई है, सजनी तेरा प्रेम संदेशा ये लाई है। भीगी भीगी रातों में क्या होता है, ओ भीगी भीगी रातों में क्या होता है, नींद न आए हमको, हाय जग सोता है, जग सोता है। फिल्म नादान, समाधि, राखी और हथकड़ी, हीरा, अनजान राहें, रानी और लाल परी, जख्मी, उधार का सिंदूर जैसी फिल्मों के साथ साथ 1970 के दशक में आई आशा पारेख अभिनीत फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की में एक कुलीन ठाकुर राजनाथ सिंह चौहान के प्रेम तुलसी का किरदार आपने निभाया था, जिसमें राजनाथ के बेटे अजय को जन्म देने के बाद तुलसी अपना जीवन राजनाथ की पत्नी के लिए बलिदान कर देती है। सन 1980 के दशक में बिन फेरे हम तेरे, 100 दिन सास के, बुलंदी, कालिया, हथियार और बंटवारा जैसी फिल्में, और फिर 1990 के दशक में प्रोफेसर की पड़ोसन, भाग्यवान और 1994 की घर की इज्जत और 1995 की आंदोलन। 1995 के बाद से ही आशा पारेख ने फिल्मों में अभिनय करना बंद कर दिया। फिर कुछ काम टीवी के लिए किया,
वर्तमान में आप अपनी डांस एकेडमी और सांता क्रूज में स्थित आशा पारेख हॉस्पिटल पर ध्यान दे रही हैं। जाहिर है अपनी उपलब्धियों की, सम्मानों की, फिल्मों की, अनुभवों की और यादों के साथ अपनी आप निजी जिंदगी जी रही हैं अपने ढंग से, जो कि महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां तक फिल्मी दर्शकों की बात है, आशा पारेख जी के फैंस की बात है, तो आशा जी आज भी उनके लिए द हिट गर्ल है। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था आशा पारेख पर। आलेख और स्वर जी शाम का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।